शिक्षा वे शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। आज बात करेंगे कैसे महामानव की, जिसने बचपन से लेकर आखिरी सांस तक सिर्फ और सिर्फ यातनाएं झेली। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, बात है 14 अप्रैल 1891 की, जब एक महार जाति के अंदर मध्य प्रदेश के महू गांव में बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म हुआ। जब बाबा साहब स्कूल पढ़ने के लिए जाते थे तो उन्हें कक्षा से बाहर बिठाया जाता था। जब बाबा साहब को प्यास लगती तो उन्हें चपड़ासी ऊपर से पानी पिलाता था। जिस दिन चपड़ासी स्कूल नहीं आता तो उस दिन बाबा साहब को पानी नहीं मिलता और बाबा साहब को प्यासा रहना पड़ता। सोचो, तुम में से और मुझ में से अगर किसी को आज अपमानित कर दिया जाए तो शायद हम 3 या 4 दिन घर से बाहर ना निकले या 3 या 4 दिन हम विद्यालय ना जाए, लेकिन बाबा साहब को रोज यातनाएं झेलनी पड़ती, बाबा साहब को रोज अपमानित होना पड़ता। इसके बावजूद भी बाबा साहब पढ़ने जाते थे। 1907 तक आते आते बाबा साहब ने मैट्रिक परीक्षा पास कर ली और बॉम्बे विश्वविद्यालय में बाबा साहब को एडमिशन मिल गया। और ऐसा करने वाले बाबा साहब महार जाति के पहले व्यक्ति बने। बाबा साहब ने बॉम्बे विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में डिग्रियां प्राप्त की। 1927 में बाबा साहब ने जाति भेदभाव और छुआछूत को सही ठहराने वाली हिंदू ग्रंथ की पुस्तक मनुस्मृति की सार्वजनिक रूप से निंदा की और 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहब ने अपने अनुयायियों के साथ उस पुस्तक को जला दिया। उसी के बाद से आज तक अम्बेडकरवादी 25 दिसंबर को मनुस्मृति दहन दिवस भी मनाते हैं। 1932 में जब अम्बेडकर के विचारों पर सहमति जताते हुए अंग्रेज सरकार ने दलितों को राजनीतिक प्रतिनिधि चुनने के लिए 2 वोटों का अधिकार दिया तो गांधी जी ने इस पर नाराजगी जताई। गांधी जी उस समय पुणे की जेल में बंद थे, जहां से उन्होंने प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा और इस पर विचार विमर्श करने के लिए कहा। जब इस पत्र का जवाब नहीं आया तो गांधी जी अनिश्चित काल के लिए भूख हड़ताल पर बैठ गए। जैसे जैसे भूख हड़ताल बढ़ती गई वैसे वैसे गांधी जी की तबीयत खराब होती गई और इसका कारण अम्बेडकर को ठहराया जाने लगा। तब 24 सितंबर 1932 को बाबा साहब गांधी जी से मिलने जाते हैं और दोनों के बीच एक समझौता होता है जिसे आज हम पुणे पैक्ट के नाम से जानते हैं। समझौते के अंदर निम्न बातें की गई, जहां गांधी जी ने 2 वोटों के अधिकार को कैंसिल कराया, वहीं अम्बेडकर ने इसके बदले में दलितों को पढ़ने के लिए पर्याप्त राशि उपलब्ध कराने की मांग की। साथ ही साथ हर प्रांत के अंदर एक विद्यालय खोलने की भी बात की। वहीं अंग्रेजों द्वारा दलितों को 78 आरक्षित सीटें दी गई थी, जिन्हें बाबा साहब ने बढ़वाकर 145 करवाई। बाबा साहब यहीं तक नहीं रुके। जब देश आजाद होने के बाद संविधान बनाने की बात आई तो बाबा साहब ने विश्व का सबसे बड़ा और सबसे सुंदर संविधान बनाने में अहम भूमिका निभाई। बाबा साहब आजाद देश के प्रथम कानून एवं न्याय मंत्री बने, लेकिन जब उन्होंने ओबीसी मंडल आयोग कमीशन के गठन की बात की तो कांग्रेस ने इसका विरोध किया, जिसके बाद बाबा साहब ने नाराजगी जताई और इसी के साथ कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। बाबा साहब 1932 से ही चाहते थे कि वो अपना धर्म बदल लें, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। बाबा साहब ने 24 वर्षों तक सभी धर्मों का अध्ययन किया और अंत में जाके 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अपना लिया। मैं बाबा साहब के बारे में जितनी बातें करूं उतनी ही कम है। बाबा साहब और गांधी जी के विचार कभी नहीं मिलते थे। जहां गांधी जी चली आ रही परंपराओं की बात करते थे तो वहीं बाबा साहब उन परंपराओं को खत्म करने की बात करते थे। बाबा साहब कुल 9 भाषाओं के ज्ञाता थे। बाबा साहब के पास 32 डिग्रियां थी। आज किसी को 32 डिग्रियां प्राप्त करने में शायद 2 जन्म लग जाए, लेकिन बाबा साहब ने उस समय ये 32 डिग्रियां प्राप्त की जब उन्हें पढ़ने का भी अधिकार नहीं था। बाबा साहब ने अपनी आखिरी सांस 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली के अंदर ली। कल बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है, इसलिए आप सभी को मेरी तरफ से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक जरूर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।